दाऊद एक चरवाहा लड़का। बहुत समय पहले इज़राइल राजा साउल के दिनों में दाऊद नाम का एक लड़का अपने साथियों के साथ अपने पिता के भेड़ों की रखवाली करने में मदद करता था। हालांकि वह सबसे छोटा था, पर दाऊद एक मजबूत, बहादुर और परमेश्वर को प्यार तथा उस पर भरोसा करता था। वह सब बेतलेहम के एक शहर में रहते थे। एक दिन एक शेर छोटे मेमने को खाने के लिए झुंड पर हमला किया। बालक दाऊद हमलावर पर हमला कर दिया। मेमने को बचाने के बाद वह उस भयावह गरजने वाले जानवर के जबड़े को पकड़ा और उसे मार डाला। दाऊद को पता था कि परमेश्वर ने उसे मदद की थी। सामुएल परमेश्वर का भक्त अभी भी राजा शाऊल से दुखी था, जो पूरी तरह से परमेश्वर की योजना को विफल किया था। परमेश्वर ने सामुएल को डांटा, कब तक तुम शाऊल के लिए शोक करोगे? मैं तुम्हें जीरीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उनके बेटे के में से एक को राजा चुन लिया है। जीरीशे दाऊद का पिता था। हालांकि सामुएल को यह पता था कि यदि वह नए राजा की तलाश में जाएगा तो राजा शाऊल उसे जान से मार सकता है। फिर भी पैगंबर ने परमेश्वर की बात मानी। जब शाऊल वहां पहुंचा, जीरीशे अपने 100 बेटों को सामुएल के सामने आने के लिए कहा। सामुएल ने जीरीशे से कहा, यहोवा ने इनमें से किसी को नहीं चुना है। अब केवल दाऊद सबसे छोटा बेटा बच गया है। वह भेड़ों के साथ बाहर गया था। दाऊद को अंदर लाएं, और यहोवा ने कहा, यही है, उठ उसे अभिषेक कर। शाऊल के महल में से प्रभु का आत्मा शाऊल को छोड़कर चला गया, और अब वह एक बहुत परेशान मनुष्य हो गया। उसके कर्मचारियों ने सोचा, शायद अच्छा संगीत शाऊल के मन को स्थिर कर सकता है। उनमें से एक किसी युवक को जानता था जिसको बहुत अच्छी तरह से वीणा बजाना आता था। आपको क्या लगता है कि वह युवक कौन था? अनुमान लगाएं। हाँ, वह दाऊदी था। दाऊद का संगीत शाऊल को शांत किया और सही सोचने के लिए उसे मदद की। शाऊल ने जीरीशे से दाऊद को राजा की सेवा में रहने के लिए मांगा। जब कभी भी शाऊल को उदासी या डर का दौरा पड़ा, दाऊद ने उसके लिए वीणा बजाई, जिससे शाऊल को बड़ी मदद मिली। जब दाऊद अपने घर चला गया, तब शाऊल पलिश्तियों के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। दाऊद के भाई शाऊल की सेनाओं की ओर से लड़े। जीरीशे दाऊद को उसके भाइयों के पास भेजा ताकि उनके लिए खाना ले जाए और पता लगाएं कि वह लड़ाई के मैदान में कैसे हैं। एक विशाल पलिश्ती, विशाल गोलियत, सब इजरायली सैनिकों को डरा दिया था। अपने लिए एक आदमी को चुन लो और उसे मेरे पास आने दो, गोलियत चिल्लाया। यदि वह मेरे साथ लड़े और मुझे मार डाले तो हम सब हमेशा के लिए तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं उसे मार तो तुम सब हमारे नौकर और हमारी सेवा करना। इज़राइल के लिए सभी पुरुषों ने जब उसे देखा, उस विशाल आदमी को देखकर उसके पास से भाग गए और बहुत डर गए। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, उसके कारण इतना डरने की बात नहीं है। अपने इस दास को जाने दे, मैं इस पलिश्ती के साथ लड़ूंगा। शाऊल चाहता था कि दाऊद कवच पहने और एक तलवार के साथ जाए। इसकी वजह दाऊद ने अपने गोफान को लिया और नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाए। जब उस बालक दाऊद को गोलियत ने बिना कवच का देखा, तब हंसा वे गरजते हुए बोला, मैं आकाश के पक्षी और मैदान के पशुओं को तुम्हारे शरीर को खाने को दूंगा। दाऊद ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास प्रभु के नाम से आता हूँ। आज के दिन यहोवा तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा, क्योंकि यह लड़ाई यहोवा का है। तब दाऊद सीधे गोलियत की ओर भागा। दौड़ते हुए वह अपने गोफन से एक पत्थर निकालकर गोलियत के माथे में मारा। गोलियत गिर गया। दाऊद जल्दी से गोलियत की विशाल तलवार खींचकर
उसके सिर काटकर अलग कर दिया। जब पलिश्ती गोलियत को मृत देखें, वह अपने जीवन को बचाने के लिए भाग गए। राजा शाऊल को यह याद नहीं था कि यह वही दाऊद है जो उसके लिए वीणा बजाया करता था। उसने दाऊद को अपनी सेना का मुखिया बना दिया और जब लोग दाऊद की जीत को सम्मानित किया तब वह ईर्ष्या से भर गया। शाऊल ने सोचा, अब और उसे क्या चाहिए। राज्य उस दिन से शाऊल दाऊद पर नजर रखने लगा। फिर राजा शाऊल का मन परेशान हुआ। तब दाऊद ने संगीत बजाकर उसे शांत करने और पीड़ा कम करने की कोशिश की। 3 बार शाऊल ने दाऊद पर उसका भाला फेंका, लेकिन दाऊद हर बार बच गया। शाऊल दाऊद से डरता था। वह जानता था कि यहोवा दाऊद के साथ था। शाऊल को त्याग दिया था, लेकिन शाऊल का बेटा योनातन दाऊद को एक भाई की तरह प्यार करता था। मेरा पिता शाऊल तुम्हें मारना चाहता है, उसने दाऊद को चेतावनी दी। इसलिए दाऊद भाग निकला। उसकी पत्नी ने उसके बिस्तर में एक पुतला रख दिया और मध्य रात में दाऊद खिड़की से उतरकर भाग निकला। जब शाऊल के सेवक सुबह आए तो देखे दाऊद भाग चुका था। दाऊद को शाऊल से बहुत दूर भागना पड़ा। भागने से पहले उसने योनातन के साथ एक वाचा बांधी। उन्होंने हमेशा एक दूसरे की मदद का वादा किया। अफसोस करते हुए दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। दाऊद एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां वह शाऊल के सैनिकों के ढूंढ पाने के डर के बिना रह सके। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।